बोल श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आदि शंकराचार्य भगवान की जय। और विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमो नारायण। और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के सत्संग में हम आपको विष्णु पुराण के माध्यम से जो शास्त्र के बारे में सुनाते हैं, इसे कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करके अपना मानव जीवन का कल्याण करें। देखिए श्रोताओं, क्या होता है। पहला अध्याय है विष्णु पुराण का। पाराशर मुनि को श्री विष्णु के ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। श्री शिवजी ने कहा, नित्य कर्मों से निवृत्त हुए पाराशर जी की चरण वंदना करके मैत्री जी ने पूछा, हे गुरुदेव जी, आपकी निकट रहकर मैंने समस्त वेद वेदांगों एवं धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। आपकी कृपा से ज्ञानी पुरुष यह नहीं कह सकते कि मैंने शास्त्रों के अध्ययन में परिश्रम नहीं किया। विरोधी जन भी यह उच्चारण नहीं कर सकते। हे धर्म, अब मैं आपके ही सुख से यह सुनने का इच्छुक हूँ कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसके पूर्व जिसमें लीन था और आगे जिसमें लीन होगा उसका स्वरूप क्या है। पंच महाभूत की स्थिति, समुद्र पर्वत देवताओं की उत्पत्ति, पृथ्वी की स्थिति, सूर्य आदि ग्रहण नक्षत्रों का परिणाम, देवता आदि के स्वयं, मनु एवं मनमंत्रों का वर्णन, कल्पांतर प्रलय का स्वरूप, युगों के संपूर्ण धर्म, व्यास जी द्वारा रचित वेदों की विभिन्न शाखाओं की रचना आदि का वर्णन सुनना चाहता हूँ। हे शक्ति सत्तानंद, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों एवं चारों आश्रमों के धर्म के विषय में आपके से जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना मन प्रसन्न करके मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं यह सब जान सकूं। श्री पाराशर जी बोले, हे धर्म मित्र, मेरे पिताजी के पिता दादाजी श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उसका तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया है। मैत्री जी, जब मैंने सुना कि विश्वामित्र जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर पिता श्री का राक्षस से भक्षण का लिया है तो अत्यंत क्रोधित हुआ है और राक्षसों का नाश करने के लिए यज्ञ आरंभ किया है, जिससे सैकड़ों राक्षस प्रतिदिन भस्म होने लगे। इस तरह उन राक्षसों का विनाश होते देखकर मैंने मेरे पितामह श्री वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं होता, अतः क्रोध को शांत करने राक्षसों का कोई अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता का प्रारब्ध कर्म लेखा ही ऐसा था। मूर्ख व्यक्ति भी क्रोध किया करते हैं, विचारवान और बुद्धिमान ऐसा नहीं करते। कोई किसी को मारता नहीं, सब अपने किए का फल पाते हैं। क्रोध अत्यंत परिश्रम से संचित किए गए तप और यश का नाश करता है। ज्ञानी एवं ऋषि मुनि इस लोक और परलोक को बिगड़ने वाले क्रोध को अपने निकट आने नहीं देते। अतः हे वत्स, निरपराध राक्षसों को भस्म करना निरर्थक है। साधुओं का भूषण क्षमा है। साधुओं को हमेशा क्षमा रखना चाहिए, किसी के प्रति भी एकदम क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्रोध से हमारा पतन हो जाता है, क्योंकि क्रोध अग्नि से के बराबर तेज होता है, अग्नि से भी तेज होता है। इसलिए साधु का मतलब होता है शांत, हर बात में शांत रहना चाहिए, जितना मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हर वक्त साधुओं का भूषण क्षमा है। पितामह के इस प्रकार उपदेश करने पर मैंने विचार कर और यज्ञ समाप्त कर दिया।
इसमें महामुनि वशिष्ठ जी ने अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी वहाँ आ गए। पिता मैंने उन्हें और अर्घ्य दिया। आसन ग्रहण करके पुलस्त जी मुझसे ही बोले, तुम्हारा मन में वैराग्य कैसे हो रहा है? इस प्रकार कहते हैं। और होने वशिष्ठ जी से वो स्वीकार करके राक्षसों को क्षमा दान दिया। अतः तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। पुलस्त जी ने कहा, हे महामुनि, अत्यंत क्रोधित होने के उपरांत भी तुमने मेरे वंश का घोर उच्छेदन किया है। इस प्रकार और कहते हैं, विशेषण क्षय नाश आदि से रहित हैं, जो सर्वत्र विद्यमान है, जिसमें समस्त सृष्टि निहित है और समस्त जगत में क्षमा निवास करने वाले, जिन्हें ज्ञानी जन वासुदेव कहते हैं। जन्म मृत्यु से मुक्त, एक रस, अक्षय और गुणों से रहित, निर्मल और अव्यक्त है। काल उनका परम रूप है। उस प्रकार परब्रह्म में का प्रथम रूप पुरुष, द्वितीय एवं तृतीय रूप अव्यक्त और चतुर्थ रूप काल है। विद्वान पुरुष ही जिन्हें सारस्वत का ज्ञान है, उनके स्वरूप का अनुभव करते हैं। संसार की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करना उनकी बाल लीला है। ऋषि मुनि अव्यक्त कारक रूप को सूक्ष्म प्रकृति के नाम से पुकारते हैं। वे क्षय रहित प्रमेद को अजर अमर शब्द तथा स्पर्श रूप से रहित हैं। त्रिगुणमयी भगवान की जगत है और कारण है, अर्थात स्वयं अनादि हैं। सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान हैं थे और प्रलय के उत्पन्न भी वही एक तब व्यक्त रहता है। विद्वान वैश्य ज्ञानी एवं वेद शास्त्रों के ज्ञाता लोग निम्नलिखित श्लोकों को कहा करते हैं। इसलिए सभी को और अपने शांत भाव से जीवन करना चाहिए, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। न हो रांत्रियम ब्रह्मो न भूयो नरसिंहत्वमो जाते मोहनन्यता स्रोवती विष्णु यम पलयुक्मीम का प्रवेस्थिनम महापुण्यम स्तनानुसेतवा। अर्थात उस समय न दिन था, न रात्रि थी, न पृथ्वी थी और न आकाश था, न अंधकार था, न प्रकाश था। उस समय केवल प्रधान एवं और पुरुष ही था कि द्विज भगवान विष्णु के दो स्वरूप हुए, प्रधान और पुरुष। सृष्टि आरंभ होने के साथ उनके दोनों रूप अलग अलग हो गए, अलग अलग हो जाते हैं, जिस अन्य रूप द्वारा वे संयुक्त एवं विष्णु लोक को चले जाते हैं। ओम हरे परमात्मने नमः। इस प्रकार उन्हें उसी रूप को काल कहते हैं। महाप्रलय के समय संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन था, इसलिए उसे प्रकृति प्रलय कहते हैं। काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय इनका अंत नहीं है, अपनी गति से चलते रहते हैं। सम्यावस्था की स्थिति हो जाने पर पुरुष प्रकृति के पृथक अलग हो जाने हैं। विष्णु भगवान का काल रूप बना रहता है। तत्पश्चात सृष्टि निर्माण का समय आने पर सर्वव्यापी सर्वात्मा अंतर्यामी भगवान के स्वयं की इच्छा से परिणामी स्वरूप में प्रविष्ट होकर सृष्टि कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है। जिस तरह सुगंध से निकट होने पर मत स्थिति चंचल होने लगता है, उसी प्रकार परमेश्वर का यह क्षोभ प्रेरणा होते ही और ब्रह्ममय का परमेश्वर हो सूचित हो जाता है। इस करने वाले को और सूझ भी नहीं हो सकते, संकोच और विक्रम द्वारा किए करने वाले हैं। इस प्रकार ये ही प्रधान प्रकृति के रूप हैं, रहते हैं। पंच महाभूत एवं समस्त जीवों को परमात्मा ही रहते हैं, महतत्व रूप में भी स्थित रहते हैं। द्विजवर सृष्टि काल में उपस्थिति होने पर समय अवस्था प्राप्त होने के उपरांत महतत्व की उपस्थिति हुई
महत्व तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। जिस प्रकार छलके के मध्य बीज समान रूप से ढका होता है, उसी तरह प्रधान तत्व महातत्व को ढके रहता है। तत्पश्चात महातत्व से वैचारिक आर्थिक सात्विक तेजस अर्थात राजस स्वभाव बन जाता है। इस प्रकार कहते हैं, मनुष्य को जैसे संग रहता है वैसे उसकी आदत बन जाती है। जैसे करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसे खाओ अन्न वैसे हो मन। इस प्रकार सभी शास्त्र यही कहते हैं कि हमें इस प्रकार मनुष्य जीवन में और मनुष्य जीवन पाने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमें किस प्रकार इस संसार के देखते हुए नकल नहीं करना चाहिए, हमें अपने नियम और धर्म में जीवन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम नमो नारायण तस्सत्।